करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस है 2.3, ठीक है। 2.3 में स्टूडेंट हम लोग हमारा करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो भी हमने इक्वेशन किया था हमने 2.2 में, तो स्टूडेंट वहां पे हमने किया था इक्वेशन को किस फॉर्म में, फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। अब स्टूडेंट ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, तो सम को स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले सीख लेते हैं कि व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट दिया है डेफिनेशन कि इट इज अ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक मेथड है टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्म चेंज करके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सो दैट द लेफ्ट साइड इज परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। सो दैट जो हमारा लेफ्ट साइड है स्टूडेंट्स, इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो क्या बनना चाहिए, परफेक्ट ट्राइनोमियल बनना चाहिए। ट्राइनोमियल का मतलब स्टूडेंट्स 3 वैल्यूज आने चाहिए, ठीक है। ये जैसे कि 1, ये हमारा पहला वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फैक्टराइजेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे कि जो भी वैल्यू था, थर्ड वैल्यू था, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा थर्ड वैल्यू आना चाहिए स्टूडेंट, और उसको ऐड करना है। यहाँ पे प्लस का वैल्यू है, मतलब ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो जो मेथड है वो अप्लाई होता है क्या, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना आ गया 2। तो स्टूडेंट ऐसा दो नंबर फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आता हो, और उसी नंबर को क्या करने पे प्लस यहाँ पे दिया है, प्लस करने पे कितना आता हो 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई वैल्यू है क्या कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आता हो और उसको प्लस करने पे 10 आता हो, ऐसा कोई वैल्यू है? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को ध्यान ये रखना है कि सपोज अगर ये हमारा जो इक्वेशन है ये फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा, जो इसके रूट्स जो है, जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डेफिनेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या है। ओके, तो देखते हैं हम स्टूडेंट्स ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो मेथड जो दिया है, मेथड टू सॉल्व, ठीक है। तो थर्ड टर्म मेथड, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है थर्ड टर्म फर्स्ट, ओके। और ये हमें क्या करना है फॉर नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, जो हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे बुक में, तो हम लोग क्या करेंगे इस मेथड से। और अगर अपने को क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म मेथड से करेंगे। अगर आपको स्पेसिफाई किया है कि टेक्स्ट बुक के मेथड से आप लोग को सॉल्व करना है तो आपको मैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। और सेकंड जो मेथड स्टूडेंट्स क्या दिया है, टेक्स्ट बुक मेथड, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में जो आप लोग के जो मेथड दिया है वो मेथड से भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये किस लिए करना है स्टूडेंट्स, फॉर एक्टिविटी सम्स, ठीक है। अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अगर एक्टिविटी सम आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक्टिविटी सम आता है, तो आप लोग को टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो भी आप लोग को आना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा टेक्स्ट बुक मेथड भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा दोनों भी प्रैक्टिस हो जाए। और सपोज अगर आप लोग नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए सम कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, थर्ड टर्म मेथड से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, थिंग्स टू बी रिमेंबर। तो स्टूडेंट हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो ध्यान देते हम लोग। पहला चीज स्टूडेंट्स, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, लाइक बाइनोमियल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा 2 है। जो भी नंबर होता है नंबर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। सिर्फ और सिर्फ नंबर रहेगा वहां पे तो हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उसको हम लोग को क्या करना है, ठीक है, उसको हम लोग को राइट साइड में शिफ्ट करना है। राइट साइड में मतलब इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करना है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने एग्जांपल में दिया यहाँ पे बाइनोमियल, यहाँ पे क्या बचेगा, बाइनोमियल बचेगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा, बाइनोमियल। बाइनोमियल दो वैल्यूज है यहाँ पे, दो वैल्यूज यहाँ पे बचे, और ये जो कांस्टेंट टर्म था उसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो +2 यहाँ पे आके क्या हो गया, -2, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो भी स्टूडेंट x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर जो भी होगा यहाँ पे, x स्क्वायर होगा, m स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा, जो भी चीज होगा स्टूडेंट्स, वहां पे उसका जो कोएफिशिएंट यहाँ पे जो वैल्यू है, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। ऑलवेज क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो 1 होना चाहिए, 1। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फाइंड थर्ड टर्म
टू कंप्लीट द इक्वेशन इन ट्राइनोमियल। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने, द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सो दैट द लेफ्ट साइड इज परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। स्टूडेंट्स ये अभी तक तो हमारा बाइनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 10x का हमारा क्या है, बाइनोमियल। इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आपको चेंज करना है, किसमें, ट्राइनोमियल में चेंज करना है, ट्राइनोमियल में। ठीक है, ट्राइनोमियल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म। ठीक है, फाइंड थर्ड टर्म टू कंप्लीट द इक्वेशन इन ट्राइनोमियल। ये जो इक्वेशन स्टूडेंट हमें दिया हुआ है, ये हमें किसमें दिया हुआ है, बाइनोमियल में दिया हुआ है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, किसमें, ट्राइनोमियल में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या हो जाएगा, परफेक्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन जो भी हमने ये देखा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना है थर्ड टर्म मेथड से। पहले हम लोग ट्राई करेंगे थर्ड टर्म मेथड से, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या दिया है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग को क्या करना है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमको क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, हमें कांस्टेंट टर्म को भेजना है कहां पे, राइट साइड में। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, हमारा -20, तो उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में भेज देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, जो हमारा -20 वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा +20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग अभी जो हमारा जो जितना भी क्वेश्चन है 2.3 जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग थर्ड टर्म मेथड से। ठीक है, थर्ड टर्म मेथड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमें थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले से हमारा आएगा स्टूडेंट्स थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे स्टूडेंट x दिया हुआ है, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर 1/2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा 1/2 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हो गया हमारा 1/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे आप लोग का आएगा 1 और 2 का स्क्वायर करोगे आप लोग का आएगा 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने आप लोग को बताया था डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन में क्या था कि हमें जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल को कन्वर्ट करना है जिसमें ट्राइनोमियल में, ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म हमारा आ चुका है 1/4। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 है स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों भी जो हमारा इक्वेशन इसको ले लेते हैं हम लोग 1, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग ऐड करेंगे। तो देखेंगे हम लोग ऐड 1/4 इन इक्वेशन 1 टू बोथ साइड। तो हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट्स, ऐड करने वाले 1/4 इक्वेशन 1 के बोथ साइड में ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट हमारा 20 दिया है, इसमें प्लस करेंगे हम लोग 1/4। ओके, तो ये स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। ये 1/4 क्या किया हमने, लेफ्ट साइड में ऐड किया और उसके बाद हमने क्या किया, 20 में भी क्या किया, 1/4 को ऐड कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये साइन का आप लोगों को ध्यान देना है। ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स, x होता है, ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया हमने x, फर्स्ट साइन क्या है स्टूडेंट हमारा प्लस है, तो आप लोग प्लस दे दो यहाँ पे। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ओके, इसका स्क्वायर कर दो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, इसको क्या करना है आप लोगों को सॉल्व करना है 20। अभी ये सपोज 20 तो 20 अपन हम लोग 1 कर सकते हैं, तो 20 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 से करेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 20 4 जा 80 और 1 1 जा
1/4 बन जा 4। इस तरीके से क्या होगा स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन होगा 24 जा 80। ओके, 1 बन जा 1 एंड 4 बन जा 4 हो गया। स्टूडेंट्स जब भी आप लोग x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर को आप लोग जब एक्सपांड करोगे इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर जब अप्लाई करोगे आप लोग, तो जब आप लोग इसको अप्लाई करने के बाद ये देखोगे आप लोग, तो आपका इक्वेशन यही बनेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। जैसे कि स्टूडेंट देख लो यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a के प्लेस पे क्या स्टूडेंट x है और b के प्लेस पे क्या है 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे क्या है x है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए क्या है स्टूडेंट हमारा x और b क्या है स्टूडेंट हमारा 1/2 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्या है स्टूडेंट हमारा 1/2। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बन जा x, ये प्लस से प्लस दे दिया, x बन जा x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये और ये जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ये दोनों भी क्या है इक्वल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया, ये कैसे बनाया, हमने फर्स्ट वैल्यू देखा, फर्स्ट साइन देखा और थर्ड टर्म देखा हमने, ठीक है। उसके बेस पे हमने क्या किया, हमने इसको बनाया, फॉर्म किया, और अगर आप लोग उसको एक्सपांड करोगे तो आप लोग का वही फॉर्मूला बनेगा, सेम टू सेम एज इट इज वही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट हम लोग फाइंड करते हैं, हमारा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 प्लस 1, ये हो जाएगा 81 और अपॉन में आ जाएगा 4 हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2। ओके, ये स्क्वायर जो स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 81/4। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये जो है हमारा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 81/4, कभी भी आप लोग के दिमाग में आया रहेगा कि सर आपने प्लस माइनस क्यों दिया। ओके, अगर मैं 3 का अगर स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, अगर -3 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो वो भी क्या आएगा स्टूडेंट, 9 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो क्या हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, वो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 भी आता है और 9 का स्क्वायर रूट -3 भी आता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोग का जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो किस में आएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 81 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 9 और 4 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 2। ये आएगा स्टूडेंट हमें प्लस माइनस में आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का जीरो अलग कर देंगे, सॉरी दोनों का प्लस माइनस क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ये हमारा बन चुका है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को ध्यान देना है, ये प्लस 1/2 हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, जो हमारा प्लस है उसको हम लोग अलग कर देंगे और माइनस है वो अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा x इज इक्वल टू प्लस 9/2 माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू -9, ये माइनस ले लिया हमने, पहले हमने प्लस लिया, ठीक है, प्लस 9 लिया, उसके बाद हम लोग लेंगे -9/2 माइनस 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। ओके, 9 - 1 है तो 9 - 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 के टेबल में 8 आता है कितने बार में, 4 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 4 हो गया और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा -9 अपॉन में क्या है, 2 है तो वो एक ही बार आएगा स्टूडेंट्स, मैथ्स का रूल है, माइनस से माइनस दे देंगे हम लोग, 1 आएगा यहाँ पे, -9 - 1 ये हो जाएगा -10 अपॉन 2, 2 के टेबल में 10 आता है कितने बार में, 5 बार में, ये माइनस दिया, माइनस दे देंगे हम लोग स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, -5 हो गया। तो स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर 4 and
minus 5 are the roots of the quadratic इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारा कोई भी इक्वेशन अगर बाइनोमियल में होता है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन कांस्टेंट टर्म को छोड़ के, कांस्टेंट टर्म को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अगर इक्वेशन हमारा बाइनोमियल में है तो उसको हम लोग क्या करना है, ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करना है। ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा थर्ड टर्म, ठीक है। और इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्यों सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कि हमें अगर हमारा कोई भी इक्वेशन है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, अगर सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से अगर फाइंड नहीं हो पा रहा उसका आंसर, तो हम लोग क्या करते हैं, मेथड को चेंज करके हम क्या करते हैं, उसको उसका वैल्यू फाइंड करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय फार्मूला मेथड, ठीक है। फार्मूला मेथड जो है हम लोग सीखेंगे हमारे प्रैक्टिस 2.4 में, ओके। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्या देखते हैं क्या दिया हुआ है, x² + 2x - 5 = 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, राइट साइड में। तो चलिए शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 2x = ये -5 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे हमारा कांस्टेंट थर्ड टर्म, ओके। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1, ओके। अब फाइंड करेंगे हम लोग हमारा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, ओके। तो स्टूडेंट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, ओके। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग, क्या बचेगा स्टूडेंट हमारा 1, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, अब आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो x पर का जो यहाँ पे वैल्यू है, कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है या नहीं है। अगर यहाँ पे अगर 1 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, पहले इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा, 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो थर्ड टर्म हमारा आ चुका है कितना, 1। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ ऐड 1 to both sides of equation 1। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं 1 इक्वेशन 1 के बोथ साइड में, ओके। तो देयरफॉर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा x² + 2x + 1 = ये हो जाएगा 5 + 1, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बन चुका है इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें हमें क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ये हमें x² और फर्स्ट साइन कर दिया अंडरलाइन और थर्ड टर्म कर दिया अंडरलाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, x आ जाएगा, पहला साइन क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे हम लोग, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 ही आता है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 5 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये आ चुका है हमारा x + 1 का होल स्क्वायर = 6 आ चुका है, ओके स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट हम लोग, ये जो स्क्वायर है ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब किसमें होगा दोनों, वो प्लस एंड माइनस बोथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा x + 1 ± √6, क्योंकि 6 का हमारा स्क्वायर रूट होता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अभी ये +1 को हम लोग शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, वहाँ पे इक्वल टू के उस साइड। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा x ± ±6 - 1, ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, ये जो हमारा √6 जो है प्लस माइनस दोनों में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों की साइन क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा नाउ x = √6 - 1 और x = -√6 - 1, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो देयरफॉर स्टूडेंट आप लोगों को लिखना है लास्ट में कि -√6 - 1 and -√6 - 1 are the roots of the given quadratic equation। तो इस तरीके से क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना था। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है हमें, क्या दिया है, m² - 5m = -3। तो चलिए ऑलरेडी हमें क्या किया है, कांस्टेंट टर्म शिफ्ट करके दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे
इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म, ओके। तो हम लोग फाइंड करेंगे हमारा थर्ड टर्म, ओके। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है अपना 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो स्टूडेंट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है -5 है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x m क्या है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे m दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ m, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है हमें -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। -5 को 2 से कट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये -5 का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा -5/2, -5 बन जा -5 और अपन में 2 दे दिया हमने, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 हो जाएगा, ओके। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें थर्ड टर्म मिल चुका है स्टूडेंट, क्या मिल चुका है हमें 25/4। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। नाउ ऐड 25/4 इन इक्वेशन 1 टू बोथ द साइड्स। हम लोग क्या करने वाले हैं इक्वेशन 1 में 25/4 क्या करेंगे ऐड करेंगे बोथ साइड में, ठीक है। तो बोथ साइड लेफ्ट साइड क्या है हमारा m² - 5m प्लस 25/4 इज इक्वल टू राइट साइड है हमारा -3 प्लस 25/4। तो ये हमने बोथ साइड में क्या कर दिया स्टूडेंट ऐड कर दिया है। हम क्या करने वाले हैं अंडरलाइन करने वाले हैं पहला हमारा वैल्यू, पहला साइन और थर्ड वैल्यू, ठीक है, थर्ड टर्म। तो m² का स्क्वायर रूट हो गया आप लोग, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा m और पहला साइन क्या है माइनस, तो माइनस देंगे यहाँ पे। 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया ये स्टूडेंट्स। अभी ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे ये -3 और प्लस 25/4 को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 4 जा 12 हो जाएगा स्टूडेंट। ये माइनस में दिए तो माइनस देंगे हम लोग, प्लस 25 है प्लस 25 स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, माइनस में दिए तो माइनस आ गया, ओके। प्लस दिया यहाँ पे प्लस दिया हमने 25 बन जाए 25 आ गया और 4 बन जाए कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 25 में से माइनस करोगे आप लोग 12, तो ये आ जाएगा हमारा 13/4। तो ये स्टूडेंट आ गया है हमारा यहाँ पे 13/4। अभी आ गए स्टूडेंट हम लोग ये जो स्क्वायर है ये शिफ्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके। तो नाउ m - 5/2 यहाँ से हमने स्क्वायर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में √13/4। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग 13 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा नहीं अपने हमें, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा अंडर रूट में रखना पड़ेगा, और 4 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ओके। तो स्टूडेंट ये बन चुका है हमारा √13/2, ओके। तो स्टूडेंट्स नाउ हम लोग क्या करेंगे इसको -5/2 को क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा m ±√3/2 प्लस 5/2, क्योंकि ये माइनस में है 5/2, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट दोनों का हम वैल्यू अलग अलग कर देंगे। नाउ m हो जाएगा हमारा प्लस √3/2 प्लस 5/2 और m हो जाएगा -√3/2 प्लस 5/2। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, √2 अपना डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो एक ही बार आएगा, और ये आ जाएगा √3 प्लस 5 और ये आ गया m का वैल्यू, और या तो ये आ सकता है डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट सेम है तो एक ही बार आएगा, ये -√3 प्लस 5, ओके। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3 प्लस 5/2 एंड -√3 plus 5/2 are the roots of the given quadratic equation। तो इस तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है 9y² - 12y प्लस 2 = 0। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारा कांस्टेंट जो टर्म है उसको शिफ्ट करेंगे कहाँ पे राइट हैंड साइड में,
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 9y² माइनस 12y इज इक्वल टू प्लस 2, वहाँ पर जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा -2। तो मैंने आप लोग को डेफिनेशन में जो था पॉइंट टू बी रिमेंबर में मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा जो भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की जगह क्या दिया है y² दिया हुआ है, तो y² का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट कितना 9। तो इसको अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 9 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देते हैं 9 से, डिवाइड बाय 9 और डिवाइड बाय 9। तो ये स्टूडेंट हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 12 और 9 हमारा आता है किसके टेबल में 3 के टेबल में। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो स्टूडेंट ये हमारा बन चुका है, ये तो कटेगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा। ये y² हो गया माइनस 4/3 y हो गया 4/3 y, और ये हो जाएगा हमारा -2/9। तो स्टूडेंट ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर, हम लोग ले सकते हैं 1। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अभी थर्ड टर्म हमारा। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म फाइंड करते हैं हम लोग। थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y क्या दिया हुआ है स्टूडेंट हमें -4/3। ठीक है, साइन को ध्यान रखना है आप लोग को, कितने लोग क्या करते हैं साइन भूल जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा -4/3 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में स्टूडेंट 4 आता है, कितने बार में आता है 2 बार में आता है, तो 2 से कैंसिल कर दो आप लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स -2/3 को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा सिर्फ, तो -2/3 को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 1 से, तो वही आएगा, तो -2/3 ही आएगा का होल स्क्वायर। ओके, तो -2 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमें थर्ड टर्म मिल चुका है क्या 4/9। ओके, हमें क्या करना है इक्वेशन 1 में क्या करना है ऐड करना है बोथ साइड पे। ठीक है, तो नाउ ऐड 4/9 इन इक्वेशन 1 2 बोथ द साइड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इक्वेशन 1 में इसको ऐड करने वाले हैं बोथ साइड में। तो चलिए ऐड करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा y² -4/3 दिया हुआ है स्टूडेंट्स y प्लस क्या ऐड करना है हमें 4/9। उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे भी ऐड कर देंगे -2/9 प्लस 4/9। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस ये वैल्यू ये साइन और ये वैल्यू क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, y² का स्क्वायर रूट स्टूडेंट हमें y, और साइन दिया हुआ है माइनस तो माइनस देंगे, यहाँ पे साइन माइनस दिया है यहाँ पे साइन माइनस देंगे, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये हो जाएगा हमें इसका स्क्वायर। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे अगर, ठीक है, तो आप लोग को आंसर यही मिलेगा जो कि मैंने आप लोग को बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको हाँ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही बार आएगा। ये -2 ये +4 है, तो -2 +4 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 9 है यहाँ पे स्टूडेंट, प्लस और माइनस क्या होता है कैंसिल होता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, और यहाँ पे 9 दिया तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो स्क्वायर है इसको शिफ्ट करने वाले हैं कहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो ये स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा y -2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट बनेगा तो वो किस में बनेगा प्लस माइनस दोनों में बनेगा। ओके, √2/9। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो हमारा किस में रहेगा √2 में रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 3, तो ये हो जाएगा √2/3। तो स्टूडेंट्स देयरफॉर हमारा ये वैल्यू क्या बन गया y -2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3। तो हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट करेंगे
-2/3 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3 प्लस ये माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग दोनों का प्लस और माइनस क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू प्लस √2/3 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस √2/3 प्लस 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा सेम है, तो वो एक ही बार आएगा और ये √2 प्लस 2 हो जाएगा। ओके, y का वैल्यू हो गया हमारा √2 प्लस 2/3 और y का वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस √2 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो एक ही बार आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग लिख सकते हो कि √2 प्लस 2/3 एंड माइनस √2 प्लस 2/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 2y² प्लस 9y इज इक्वल टू प्लस 10, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा -10 हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि आप लोग का जो भी पॉइंट ऑफ रिमेंबर में जो y² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो आप लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले किसमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। 2 से अगर 2 को कट करना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप लोग फर्स्ट वैल्यू को अगर डिवाइड कर रहे हो तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कैंसिल हमारा स्टूडेंट्स, और 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, तो ये माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा y² प्लस 9/2 इज इक्वल टू -5। ओके, -5 9/2 y हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बन चुका है, इक्वेशन 1 बन चुका है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे। y² बन गया स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 9/2 y इज इक्वल टू -5। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y। तो हमारा जो वैल्यू है 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट क्या स्टूडेंट्स, प्लस 9/2। तो प्लस लिखा नहीं है हमें, 9/2 लिख देंगे हम लोग इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कटता है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 9/4 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है अभी, नाउ हमें ऐड करना है 81/16 इन इक्वेशन 1, ठीक है, टू बोथ द साइड में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे 81/16। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा y² प्लस 9/2y प्लस 81/16 इज इक्वल टू 81/16 हमने ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में। अभी राइट साइड में भी ऐड कर देते हैं, -5 प्लस 81/16। तो दोनों साइड में हमने ऐड कर दिया है। अभी हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, 3 चीजें हमें अंडरलाइन करनी है, फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट साइन और थर्ड वैल्यू। ठीक है, तो y² का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट y, प्लस का साइन दिया प्लस दे देंगे हम लोग, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब भी आप लोग इसको एक्सपांड करोगे, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर में, तो आप लोग का आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर आप लोग को मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 16 5 जा 80, माइनस दिया हुआ है माइनस दे देंगे, प्लस 81 है, ठीक है, 16 5 80 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग अपन 1 दे देंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। 16 5 80, माइनस दिया माइनस दे दिया, प्लस है प्लस दिया, 81 1 जा 81, 16 1 जा, ये हो जाएगा हमारा 16। ओके स्टूडेंट्स, तो 81 माइनस 80 करोगे आप लोग को तो मिलेगा 1। ओके, अपन में 16 दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 16 लिख देंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आता होगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग ये जो स्क्वायर है इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट।
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट y प्लस 9/4 इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, दोनों में आता है, प्लस माइनस दोनों में आता है। ओके, ये हो जाएगा अंडर रूट 1/16। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 4। ये आएगा हमें प्लस माइनस बोथ। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू, ये प्लस हमारा 9/4 जो है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस 1/4 माइनस 9/4, ये प्लस 9/4 यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो दोनों का साइन हम लोग अलग अलग कर लेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, पहले हम लोग प्लस 1/4 माइनस 9/4 कर देंगे। ओके, और y इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 9/4। ठीक है स्टूडेंट, डिनोमीटर क्या है, सेम है, तो वो एक ही बार आएगा। 1 माइनस 9 दिया है, 1 माइनस 9 दे देंगे हम लोग। ओके, 9 में से 1 माइनस करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 आ जाएगा। और बिगर नंबर इज 9, तो 9 का साइन है माइनस, तो माइनस आएगा यहाँ पे। तो माइनस 8/4, 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा -2। ये आ गया हमारा y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1 माइनस 9/4। स्टूडेंट्स -1 दिया, -1 दिया, -9 दिया, -9 दिया हमने, और अपॉन में डिनोमीटर में क्या है, 4 है, तो वो एक ही बार आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 9 हो जाएगा हमारा -10। ओके, दोनों भी साइन सेम है, तो नंबर क्या होगा, ऐड होगा अपॉन 4। और ये 10 और 4 आते हैं 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, और 4 आता है 2 बार में, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा -5/2। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ चुका है y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -5/2। तो स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे क्या कि -2 एंड -5/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स हमें, 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहले कांस्टेंट टर्म को हमको राइट साइड पे रखना है और बाकी वैल्यू को हम लोग शिफ्ट करेंगे वहाँ पे। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 5x², ये प्लस 4x जो है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -4x। ओके, और कांस्टेंट टर्म जो है हमारा यहीं पे रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x² का जो कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 1 में। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो ये भी डिवाइड होगा 5 से और ये भी डिवाइड होगा 5 से। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 4/5x, ठीक है, इज इक्वल टू 7/5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा x पर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे क्या, हमारा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हमें y दिया हुआ है, हम लोग करेंगे यहाँ पे x, सॉरी यहाँ पे x दिया हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पे x लेंगे 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू x का कोएफिशिएंट दिया है -4/5, तो -4/5 लिख देंगे हम लोग और इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। ठीक है, 2 के टेबल में स्टूडेंट 4 जो है वो आता है 2 बार में आता है। ओके, तो ये हो जाएगा -2। ओके, -4 को हमने कट किया तो ये क्या बन गया -2। तो -2/5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा -2/5 होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो आएगा 4 और 5 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग को आएगा 25। तो हमें करना क्या स्टूडेंट्स, 4/25 ये हमें ऐड करना है किसमें, इक्वेशन 1 के बोथ साइड में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की बोथ साइड में क्या करेंगे, 4/25 को ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा नाउ x² माइनस 4/5x, ठीक है, प्लस करेंगे हम लोग 4/25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 7/5 प्लस करेंगे हम लोग 4/25। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट साइन और थर्ड वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो x² का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट हमारा x, फर्स्ट साइन जो है हमारा माइनस है, माइनस ले लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स। तो 25 7 जा होता है 6 7 50 7 जा 175,
प्लस से प्लस दे दो, 4 5 जा 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 25 5 जा 125। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया है हमारा। इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 505 और 7 + 2 9 और 1 दे देंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/20 195/125। तो स्टूडेंट अभी क्या करने वाला है हम लोग, ये 2 जो है यहाँ पे इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x - 2/5 = प्लस माइनस अंडर रूट 195 डिवाइड बाय 125। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो नंबर्स है स्टूडेंट्स ये हमारे कट होते हैं किसके 5 के टेबल में कट हो जाएंगे ये दोनों नंबर्स, ठीक है। तो 5 से अगर आप लोग कट करोगे 125 को तो 5 2 10 और 5 5 25, ठीक है। तो ये आता है स्टूडेंट हमारा 25 आता है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 से हमने 25 को कट किया तो कितना आ रहा है, 125 को कट किया तो कितना है स्टूडेंट्स 25 आया। और हम लोग 195 को कट करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों भी नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो 5 3 जा 15 और 4 बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, माइनस करने पे 5 9 जा 45, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट 39। तो यहाँ पे आ गया हमारा 39। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस माइनस अंडर रूट 39/25। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 39 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, ठीक है, तो वो एज इट इज 39 अंडर रूट में रहेगा। और 25 का स्क्वायर रूट जो होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा 5। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 39/5। तो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, -2.5 को शिफ्ट करने वाले हैं वहाँ पे राइट साइड पे। तो ये हो जाएगा हमारा x = प्लस माइनस अंडर रूट 39/5, ये जो माइनस है वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2/5। तो दोनों का प्लस माइनस क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे स्टूडेंट हम लोग। तो देयरफॉर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, x = प्लस अंडर रूट 39/5 प्लस 2/5 और ये हो जाएगा x = माइनस अंडर रूट 39/5 प्लस 2/5। तो स्टूडेंट ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 5 आ जाएगा अंडर रूट 39 प्लस 2, ठीक है। x = तो ये हो जाएगा x = ये आ चुका स्टूडेंट हमारा आंसर, x = अंडर रूट 39 प्लस 2/5 और x = माइनस अंडर रूट 39 प्लस 2/5। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है अंडर रूट 39 प्लस 2/5 एंड माइनस अंडर रूट 39/2 प्लस 5, ठीक है। ये जो है हमारा रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म को आप लोगों को समझ में आया होगा, थर्ड टर्म के बेस पे आप लोगों को किस तरीके से फाइंड करना है। तो अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।